ड्रामा की शुरुआत एक दिलचस्प सीन से होती है जहां हमारी फीमेल लीड किंग काफी गुस्से में मेल लीड चेन के सामने पहुंचती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह उसका मजाक बना रहा है, लेकिन चेन ज्यादा सफाई नहीं देता और उसे जन्मदिन का एक गिफ्ट दे देता है। इसके बाद किंग अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसके पास अच्छी नौकरी, सैलरी और काफी संपत्ति है। फिर वह सीधे चेन के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है और कहती है कि अगर चेन को मंजूर है तो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि चेन कोई जवाब दे, कहानी हमें 5 दिन पीछे ले जाती है। 5 दिन पहले किंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी एक उम्रदराज महिला कर्मचारी दूसरी स्टाफ मेंबर जियांग यू से किंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि देखो, किंग कितनी तरक्की कर चुकी है और अब वह कस्टमर मैनेजर बन गई है। साथ ही वह जियांग यू को भी किंग से कुछ सीखने की सलाह देती है। इसके बाद किंग एक जगह पहुंचती है जहां वह किसी प्रॉपर्टी की नापजोख कर रही होती है और फोन पर मिस्टर जो से बात कर रही होती है। उसी दौरान एक दरवाजा खुलता है और वहां से चेन बाहर आता है। वह किंग से पूछता है कि उसे किसकी तलाश है। किंग जवाब देती है कि उसे चेन लियांजी का घर ढूंढना है। चेन सामने वाले घर की तरफ इशारा करके बताता है कि वही चेन लियांजी का घर है और वहां से निकल जाता है। किंग उस घर के अंदर जाती है और बताती है कि उसे उसके दोस्त ने यहाँ भेजा है क्योंकि उसे कुछ चाय पत्ती खरीदनी है। घर की मालकिन किंग को अंदर बुलाकर चाय देती है। तभी चेन भी वहां पहुंच जाता है और उस महिला से सामान्य बातचीत करने लगता है। महिला चेन को बैठने के लिए कहकर अंदर चली जाती है। इसी बीच किंग चेन को चाय ऑफर करती है। किंग अपना परिचय देते हुए बताती है कि वह बैंक में कस्टमर मैनेजर है। वह चेन से कहती है कि अगर भविष्य में उसे लोन की जरूरत हो तो वह वीचैट के जरिए उससे संपर्क कर सकता है। लेकिन चेन उसके काम की बात पर ध्यान देने के बजाय उसके बालों को लेकर एक अजीब सा सवाल कर देता है कि बैंक के कर्मचारी आमतौर पर बाल बांध कर रखते हैं। थोड़ी देर बाद घर की मालकिन वापस आती है। तब किंग असली वजह बताती है। वह कहती है कि उसके पति ने बैंक से लोन लिया था और गारंटी के तौर पर उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे, इसलिए अब बैंक उसी लोन की वसूली के सिलसिले में उससे बात करने आया है। महिला परेशान होकर कहती है कि अगर उसका पति पैसे लेकर भाग गया है तो वह आखिर कर भी क्या सकती है। किंग उसे समझाती है कि मामला चाहे जैसा भी हो, कॉन्ट्रैक्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं, इसलिए बैंक उससे जवाब मांग सकता है। किंग उसकी संपत्तियों को गिरवी रखने की बात करती है, जिसे सुनकर महिला काफी डर जाती है। तभी चेन बीच में बोलता है कि यह ग्रामीण जमीन है, इसलिए इसे आसानी से मॉर्गेज नहीं किया जा सकता और न ही इसकी नीलामी की जा सकती है। किंग फिर घर में रखी एक पुरानी लालटेन को लेने की बात करती है। चेन मजाकिया अंदाज में कहता है कि हाथ से बनी लालटेन लेने से क्या फायदा होगा, जबकि आजकल ज्यादातर चीजें मशीनों से तैयार होती हैं। चेन की यह बात किंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उससे नाराज हो जाती है। अगले दिन किंग दोबारा उसी महिला के घर अपने काम के सिलसिले में पहुंचती है। महिला किंग को देखते ही उसके पास आती है और उससे कहती है कि वह उसे इस तरह परेशान न करे और एक औरत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश न करे। बात करते करते वह किंग का हाथ पकड़ लेती है। इसी दौरान धक्का मुक्की में किंग से गलती से घर में रखा एक पुराना और कीमती सामान नीचे गिर जाता है। महिला उस सामान को लेकर किंग से कहती है कि उसे इसके बदले कोई मुआवजा नहीं चाहिए। अगर किंग उसकी मदद करके बैंक का लोन रुकवा दे तो वही उसके लिए काफी होगा। इसके बाद किंग चेन के घर के सामने पहुंचती है। वहां वह एक खिड़की खोलती है और अचानक मेज पर रखी सुनहरी धूल हवा में उड़ने लगती है। ये पूरा सीन देखने में काफी खूबसूरत लगता है। किंग किसी तरह चेन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद कहानी में एक जरूरी बात सामने आती है। हम चेन लियांजी और उसी महिला को देखते हैं जिसने किंग को चाय दी थी। पता चलता है कि वह महिला असल में चेन लियांजी की पत्नी है। वह अपने पति को कुछ पैसे देती है और तभी किंग वहां पहुंच जाती है। किंग और चेन लियांजी के बीच बहस शुरू हो जाती है क्योंकि उसने बैंक से लिया हुआ लोन अभी तक वापस नहीं किया है। इसी दौरान हमारा मेल लीड चेन वहां पहुंचता है और किंग को इस स्थिति से बाहर निकालता है। बाद में मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। वहां चेन लियांजी की पत्नी अपने पास मौजूद सारी रकम किंग को सौंप देती है ताकि लोन चुकाने में मदद मिल सके। लेकिन किंग की नजर एक नोट पर पड़ती है। उस नोट के पीछे चेन लियांजी के लिए एक निजी संदेश लिखा होता है कि इन पैसों से वह अपने लिए कपड़े खरीद ले। ये देखकर किंग के मन में उस महिला और उसके परिवार के लिए थोड़ी सहानुभूति पैदा होती है। बाद में किंग चेन के पास जाती है और पैसे वापस कर देती है। वह कहती है कि वह किसी पर एहसान नहीं कर रही है। उसे सिर्फ ये डर है कि अगर इन पैसों का स्रोत गलत हुआ तो बैंक के लोन से जुड़ी परेशानी और बढ़ सकती है, इसलिए वह चाहती है कि ये पैसे वापस चेन लियांजी की पत्नी को दे दिए जाएं। चेन ये देखकर सोचने लगता है कि शायद किंग बाहर से जितनी सख्त दिखाई देती है, अंदर से उसका दिल उतना ही नर्म है। इसके बाद कहानी किंग के जन्मदिन पर पहुंचती है। उसका दिन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा होता। काम का तनाव पहले से ही काफी ज्यादा है और ऊपर से कोई भी उसे सामने से जन्मदिन की बधाई देने नहीं आता। इसी दौरान चेन उसे फोन करता है, लेकिन तनाव में होने के कारण किंग चेन पर ही नाराज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे फोन क्यों किया। वह ये भी कह देती है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को वास्तव में इतना जानते हैं। कुछ देर बाद किंग को अपनी बात का एहसास होता है और वह सीधे चेन के घर पहुंच जाती है। यहाँ हमें वही सीन दोबारा देखने को मिलता है जिससे ड्रामा की शुरुआत हुई थी। किंग सीधे चेन से शादी की बात पूछती है, लेकिन चेन उसे बताता है कि शायद उसने उसकी बात गलत समझ ली है। असल में उसने किंग को फोन इसलिए किया था क्योंकि किंग ने उसे एक टूटा हुआ पेंडेंट ठीक करने के लिए दिया था और चेन वही पेंडेंट वापस करना चाहता था। किंग को जब पता चलता है कि चेन के मन में उसके लिए कोई खास भावना नहीं है तो वह कहती है कि अगर ऐसा है तो मामला और भी आसान है। इसके बाद किंग अचानक चेन को किस कर देती है और वहां से चली जाती है। घर से कुछ दूर जाने के बाद किंग अपने आंसू रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वह अपने एक दोस्त को मैसेज करके पूछती है कि क्या वह उसे लेने आ सकता है, लेकिन दोस्त जवाब देता है कि आज वह काम में व्यस्त है। किंग मजबूरी में सीढ़ियों पर बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी चेन वहां पहुंचता है और उससे कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। किंग भावुक होकर चेन से कहती है कि वह उसे किस तरह की लड़की समझता है और क्या उसे लगता है कि वह इतनी आसानी से किसी के साथ नजदीकी बढ़ा लेगी। इसके बाद कहानी अगले सीन में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि चेन किंग को अपनी पुरानी बाइक पर लेकर जा रहा है। कुछ दूरी पर वह किंग को उतार देता है। इसके बाद चेन उसके लिए टैक्सी बुक करता है और खुद अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर उसकी रूममेट उसके लिए केक लेकर आती है और उसे जन्मदिन की बधाई देती है। बाद में चेन और किंग की मुलाकात होती है। इस दौरान चेन किंग को एक पेंटिंग देता है। किंग साफ कहती है कि वह इस पेंटिंग को बेचने वाली नहीं है। चेन उससे पूछता है कि आखिर समस्या क्या है।
असल में चेन उस पेंटिंग को बेचने के इरादे से आया था, लेकिन फिर वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि अब वह इस पेंटिंग को दहेज के तौर पर लेगा। ये सुनते ही किंग पूरी तरह हैरान रह जाती है और यहीं से दोनों के रिश्ते की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम चेन को उसके बगीचे में देखते हैं। वह वहाँ कुछ छोटे छोटे पिल्लों को खाना खिला रहा होता है। इससे पता चलता है कि चेन का स्वभाव बाहर से जितना शांत और सख्त है, अंदर से वह उतना ही केयरिंग है। दूसरी तरफ चेन लियांजी की पत्नी किंग के पास पहुंचती है और इस बार वह खुद अपनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे लेकर आती है ताकि बैंक का लोन चुकाया जा सके। ये देखकर किंग भी काफी संतुष्ट होती है। इसी बीच पता चलता है कि चेन के दादा अस्पताल में भर्ती हैं। वह चेन से कहते हैं कि उन्हें एक खास पेंटिंग चाहिए और वह उसे किसी भी तरह वापस लेकर आए। ये सुनते ही चेन अस्पताल से निकल पड़ता है क्योंकि वह पेंटिंग इस समय किंग के पास है। जब चेन किंग से पेंटिंग मांगता है तो किंग याद दिलाती है कि अब यह उसकी दहेज की चीज़ है। चेन कुछ देर मुस्कुराता है और फिर मजाक में कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था और किंग पेंटिंग अपने पास रख सकती है। लेकिन इसके तुरंत बाद चेन एक ऐसी बात कह देता है जिसकी किंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। ये सुनकर किंग हैरान रह जाती है। इसके बाद कहानी कुछ आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि चेन और किंग की शादी हो चुकी है। शादी के तुरंत बाद चेन किंग से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। किंग मजाक में उससे सवाल करती है कि कहीं उसने सिर्फ उस पेंटिंग को पाने के लिए ही तो उससे शादी नहीं की। आखिरकार किंग उसे पेंटिंग दे देती है। साथ ही वह साफ कर देती है कि वह चेन के गार्डन हाउस में सिर्फ वीकेंड पर जाएगी, बाकी दिनों में वह अपनी जगह पर ही रहेगी। अगले दिन किंग ऑफिस पहुंचती है। वहां अचानक उसके हाथ से मैरिज सर्टिफिकेट गिर जाता है और उसके आसपास मौजूद कर्मचारियों को पता चल जाता है कि किंग की शादी हो चुकी है। इसी दौरान चेन का दोस्त जियांग यू उससे कहता है कि क्या उसे पता है, मैनेजर किंग की शादी हो गई है। ये बात सुनकर चेन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान जरूर आ जाती है। इसके बाद मिस्टर शियाओ नाम का एक व्यक्ति किंग से मिलने ऑफिस आता है। ऐसा लगता है कि वह किंग का बैंक ग्राहक है और उसके मन में किंग के लिए कुछ खास पसंद भी है। किंग के सहकर्मी उसे बता देते हैं कि किंग अब शादीशुदा है। कुछ समय बाद चेन भी वहां पहुंच जाता है और सभी लोग मिलकर एक रेस्तरां में चले जाते हैं। वहां बाकी लोग चेन से उसकी नौकरी, घर और बाकी चीजों के बारे में सवाल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किंग वॉशरूम चली जाती है और शियाओ भी उसके पीछे वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहां शियाओ चेन से कहता है कि वह काफी शांत पति है क्योंकि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ रेस्तरां में आने दिया। चेन उसे सीधा जवाब देता है कि शायद इसी वजह से किंग ने उससे शादी की है, तुमसे नहीं। लेकिन शियाओ यही नहीं रुकता। वह पुरानी बात छेड़ते हुए कहता है कि एक बार किंग उसके घर के बाहर काफी देर तक दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी और आखिरकार उसे अंदर बुलाना पड़ा। चेन ये सुनकर तुरंत गंभीर हो जाता है। वह सिंक का नल तेज कर देता है और पानी सीधे शियाओ के चेहरे पर पड़ जाता है। इसके बाद चेन उसे साफ चेतावनी देता है कि बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखे। दूसरी तरफ रेस्तरां में किंग के सहकर्मी मजाक में पूछते हैं कि चेन सबके लिए ड्रिंक क्यों नहीं खरीद रहा। कुछ लोग किंग को समझाने लगते हैं कि अगर उसका पति ऐसा नहीं करेगा तो बाकी लोग सोचेंगे कि शायद वह खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है। तभी चेन वहां आ जाता है और बिना किसी झिझक के कह देता है कि हाँ, वह खर्च नहीं उठा सकता। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। लेकिन किंग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके सहकर्मियों को पता चले कि चेन अमीर नहीं है। दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस इतनी बढ़ जाती है कि आखिरकार वे तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। दोनों तलाक कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें तुरंत तलाक नहीं मिलता। उन्हें 30 दिनों का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। इसके बाद चेन अपने सहायक जियांग यू से बात करता है। जियांग यू उसे बताता है कि एक बार किंग शियाओ के घर लोन से जुड़ी बात करने गई थी, लेकिन शियाओ ने जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला। अब चेन को शक होता है। उसे याद आता है कि शियाओ ने पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें कहा था कि किंग उसके कमरे में आई थी और उसने उसे अंदर आने दिया था। लेकिन जियांग यू की बात सुनकर चेन समझ जाता है कि शियाओ ने उस दिन झूठ बोला था। इसी बीच चेन के सहकर्मी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि किंग ने ऐसे आदमी से शादी की है जो अमीर नहीं है। चेन उन सभी को अपने घर के सामने ले जाता है और उन्हें अपना घर दिखाता है। चेन का घर देखकर उसके सहकर्मी हैरान होने के बजाय इस बात का मजा लेने लगते हैं कि अब वे किंग को लेकर और ज्यादा बातें कर पाएंगे। शियाओ भी चेन पर ताना मारते हुए कहता है कि उसकी पसंद अच्छी नहीं है। बाद में चेन एक कार में जा रहा होता है और रास्ते में उसकी मुलाकात शियाओ से हो जाती है। शियाओ उसके साथ कार में बैठ जाता है। चेन उसे काफी दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहां गाड़ी रोक देता है। इसके बाद वह शियाओ को डराने के लिए चाकू निकालता है और उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन कुछ ही पल बाद पता चलता है कि चेन ने वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ उसकी शर्ट की आस्तीन काटी थी। इस हरकत से शियाओ बुरी तरह नाराज हो जाता है और चेन पर चिल्लाने लगता है। लेकिन चेन बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद किंग चेन के पास आती है। वह उससे कहती है कि यह उसकी पहली शादी है और हो सकता है कि उसे कुछ गलतियां हुई हों। इसलिए वह चेन से पूछती है कि क्या वह उसे एक और मौका दे सकता है। चेन उसकी बात सुनकर कहता है कि किंग जैसी है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहानी अचानक 6 साल पीछे चली जाती है। इस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चेन किंग को आज से नहीं बल्कि काफी पहले से जानता था। हम देखते हैं कि चेन एक जगह खड़ा होकर किंग को गाते हुए सुन रहा है। फिर कहानी वापस वर्तमान में आती है। चेन और किंग घर पहुंचते हैं। रात में चेन किंग के सोने की व्यवस्था करता है और फिर उसके कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह चेन उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है और किंग के सामने परोसता है। किंग खाना देखकर खुश हो जाती है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। इसके बाद किंग ऑफिस में होती है और चेन भी वहां पहुंच जाता है। इसी दौरान एक कर्मचारी से गलती हो जाती है और ऑफिस में रखी एक ट्रॉफी नीचे गिर जाती है। ट्रॉफी खराब होने के बाद सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब कंपनी के एक बड़े अधिकारी मिस्टर वू के आने का समय हो चुका है। तभी चेन अपनी कला का इस्तेमाल करता है और करीब 2 घंटे मेहनत करके दीवार पर एक ऐसी 3D ट्रॉफी तैयार कर देता है जो देखने में बिल्कुल असली जैसी लगती है। कुछ देर बाद मिस्टर वू वहां पहुंचते हैं। जब उनकी नजर ट्रॉफी पर पड़ती है तो वह काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह ट्रॉफी उन्हीं से जुड़ी हुई थी और उन्हें लगता है कि स्टाफ ने इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। दूसरी तरफ चेन के दादा की तबीयत लगातार खराब होती जा रही होती है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए चेन उनसे मिलने जाता है और उनके साथ कुछ समय बिताता है। यहीं पे हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।